सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं बतलाने वाला हूं आप लोगों को कुंभ राशि और कुंभ लग्न का नवंबर महीने के भविष्यवाणी के बारे में। नवंबर महीने में बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं आपके गोचर में। आपके गोचर में मंगल देव बना रहे हैं विपरीत राजयोग, मंगल देव बना रहे हैं नीच भंग राजयोग, ऊपर से बुध और शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग, बृहस्पति और बुध का समसप्तक योग, शनि देव का शश योग और द्वितीय भाव में स्त्री राशि का राहु, ये सभी आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। और इस शुभ फल में क्या क्या चीजों में आपको सफलता मिलेगी, किन चीजों से आपको लाभ होगा, सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य देव की। ग्रहों के राजा जो सूर्य देव हैं वो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में जो एक महीना होता है उसमें वो नीच रहते हैं, नीच अवस्था में रहते हैं। तुला राशि में सूर्य देव नीच होते हैं। और सूर्य जो है आपके वो है सप्तम के मालिक, यानी कि 7th हाउस। और 7th हाउस जो मित्रों होता है वो होता है जीवन साथी का। और जीवन साथी का जो भाव है उसके आगे केतु और पीछे नीच का मंगल और सप्तमेश नीच। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 7th हाउस से संबंधित सावधानी रखनी होगी, दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखनी होगी, किसी भी प्रकार के क्लेश से आपको बचना होगा। आप पहले ही जान चुके हैं कि 7th हाउस अभी पाप कर्तरी में है और 7th हाउस का जो स्वामी है वो भी नीच है। तो इस परिस्थिति में आप सूर्य देव की पूजा करते रहें और अपने आप को संभाल के रखें ताकि मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा संयम रखें। बस इस महीने भर, इस महीने के बाद सारी स्थिति वैसे भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो जब हमें ज्योतिष में पहले से कुछ पता चल जाता है तो हम उसका लाभ लेते हैं। तो इसका यही लाभ लेना है कि सूर्य देव की आराधना और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बैठाने की पूरी आप कोशिश करें। अब बात करते हैं मंगल देव की। मित्रों, मंगल देव नीच अवस्था में 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। अब होगा क्या इसका फल? 6ठे भाव में मंगल का संबंध बना और नीच मंगल, तो 3, 6 और 11 भाव में जब कोई पापी ग्रह बैठ जाता है, क्रूर ग्रह बैठ जाता है, नीच प्लैनेट बैठ जाता है तो वो विपरीत राजयोग कारक हो जाते हैं। तो मंगल देव 6ठे भाव में नीच होकर के बैठे तो उनकी उच्च दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पे पड़ती है। और मंगल क्या करते हैं? अजात शत्रु योग बना देते हैं, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति करवाते हैं, सफलता देते हैं। और यहां तक कि स्थिति ये बनेगी कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिलेगा। इसलिए मिलेगा, इसके पीछे मैं सारी चीजें बतलाता हूं। कोई भी चीज ये नहीं कहता हूं कि ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे का मैं पर्दे के पीछे क्या है गोचर में वो भी बतलाता हूं। तो होगा ये कि इस बीच में दशमेश मंगल जो है वो राहु से दृष्ट है, दशम भाव भी राहु से दृष्ट है, यानी कि राहु की 5वीं दृष्टि मंगल पे पड़ती है और राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो दशम भाव पे पड़ती है। 10th हाउस जो होता है मित्रों वो होता है विद्या जनित यश का, रिजल्ट का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का। तो क्या हो गया? राहु से संबंध बन गया। राहु आपके लिए अभी अच्छा है। 2nd हाउस में राहु अप्रत्याशित फल देता है, धन की प्राप्ति कराता है, अकस्मात धन योग भी बनाता है। तो राहु ने क्या किया? दशम और दशमेश दोनों को जब प्रभावित किया तो इसमें क्या होगा? आपको रिजल्ट से संबंधित, नौकरी से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित, ट्रांसफर से संबंधित शुभ फल मिलेगा। अब मंगल का एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि 6ठे भाव का मंगल जो होता है वो क्या करता है? कैजुअलिटी देने की संभावना उसमें अधिक रहती है, खासकर तब जब आपके जन्मकालीन कुंडली में गोचर में आ जाए और जन्मकालीन कुंडली में भी मंगल का 6ठे भाव से संबंध हो, या तो 6ठे भाव में बैठा हुआ हो या फिर 6ठे भाव में दृष्टि हो। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि मंगल आपका कहां पर है, उसके हिसाब से आप अपना प्रेडिक्शन खुद से कर सकते हैं। मंगल का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर कम से कम आए, इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका 108 बार नित्य जप करें। अब बात करते हैं बुध की। मित्रों, बुध और शुक्र दोनों ही मित्र हैं। मित्र होकर के वो दशम भाव में केंद्र में आ गए हैं। वैसे भी जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जब किसी भी भाव में आ जाते हैं तो उसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों मिलके एक लक्ष्मी एक नारायण मिलकर लक्ष्मी नारायण का योग बनाते हैं। साथ ही साथ
जब कभी बुध और शुक्र की युति होती है तो वो भी लक्ष्मी नारायण ही होता है। तो आपके गोचर में क्या हो गया, केंद्रेश और त्रिकोणेश की तो युति ऑलरेडी बनी हुई है, एक लक्ष्मी नारायण योग वो हो गया। बुध और शुक्र दोनों मिलकर के भी लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डबल 2 प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग बना, जिसका आपको क्या क्या फायदा होगा। तो बुध आपका है पंचम का स्वामी, यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड। पंचम भाव जो मित्रों होता है वो विद्या का होता है, बुद्धि का होता है, एग्जाम का होता है, संतान का होता है। तो इसमें होगा क्या कि संतान की अभ्युन्नति होगी। हो सकता है कि आपके संतान की अभ्युन्नति हो, कॉलेज में एडमिशन हो, कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति हो, पुरस्कार मिले। उसके बाद पंचम भाव जो होता है वो आपके यश का भी होता है, तो आपको यश की वृद्धि भी होगी। किसी न किसी प्रकार से जिस कार्य के लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे वो चीज इसमें समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई है। तीसरी बात ये होने जा रही है कि आपका प्रबल बली राजयोग कारक, हर कुंडली के अंदर में खास करके कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए एक प्लेनेट ऐसा होता है जो प्रबल बली राजयोग कारक होता है। अब ये प्रबल बली राजयोग कारक होने का मतलब ये हो गया कि वो प्लेनेट आपके लिए हर हाल में शुभ फल देगा, यानी कि उसकी जब दशा आएगी, गोचर में अच्छा होगा तो आपको वो अच्छा फल देकर के चला जाएगा। तो कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र प्लेनेट जो है केंद्रेश भी है और त्रिकोणेश भी है, 4थे भाव का भी मालिक है, 9वें भाव का भी मालिक है, और वो शुक्र बृहस्पति से दृष्ट हो रहे हैं, यानी कि बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग रहेगा। अब क्या होगा इसका फायदा? इसका फायदा आपको ये होगा कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। बृहस्पति आपका आय का मालिक है, आने वाला धन और बैंक बैलेंस दोनों का मालिक आपका बृहस्पति है, एकादशेश भी है और द्वितीयेश भी है। और वो जब भाग्य के स्वामी के साथ संबंध बनाएंगे तो क्या होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्यवशात आपके धन में भी वृद्धि होगी और अकस्मात धन योग भी बनेगा। तो बुध और शुक्र नवंबर के महीने में बहुत अच्छा योग बनाए जा रहे हैं, और बुध और बृहस्पति जब समसप्तक योग में रहेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र भले ही आगे अगली राशि में जब जाएंगे तब भी बुध और बृहस्पति आमने सामने रहेंगे, और जो ही 17 नवंबर को सूर्य देव भी चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, तो सूर्य देव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपका जो मैरिड लाइफ की या फिर बिजनेस की जो थोड़ी बहुत समस्या थी वो सारी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि एकमात्र बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जिस भाव पर और जिस प्लेनेट पर वो दृष्टि दे दे उस भाव से संबंधित सभी अरिष्टों का वो शमन कर देते हैं। अब बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन गोचर में जब 4थे भाव में बृहस्पति जाते हैं तो कार्यों में असफलता का योग तो बनता है, लेकिन बृहस्पति जिस भाव पर में दृष्टि दे दें, जिस प्लेनेट पर दृष्टि दे दें, उस भाव से संबंधित बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो बृहस्पति की केतु पर दृष्टि है, शुक्र और बुध पर दृष्टि है, और द्वादश भाव पर में दृष्टि है, तो अपव्यय से बचाएगा, भाग्योदय करेगा, बीमारी से राहत दिलाएगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। मित्रों, शनिदेव की वजह से आपको 7.5 आपकी चली हुई है। कुंभ राशि वालों पर 7.5 अभी तब तक रहेगी जब तक शनिदेव मेष राशि में प्रवेश ना कर जाएं, यानी कि जब मीन राशि में जाएंगे तब भी आपके ऊपर में शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण चलता रहेगा। शनिदेव के तीसरे चरण में कुंभ राशि वालों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलता है। पहला चरण सामान्य रहता है, दूसरा चरण बहुत ही ज्यादा दुखदाई पीड़ादायी रहता है, और तीसरा चरण जो होता है वो सामान्य शुभ फलदायी होता है। तो सीधी सी बात है कि 30 मार्च 2025 को शनिदेव का गोचर हो जाएगा आपके मीन राशि में, यानी कि आपके चंद्र राशि से 2nd हाउस में। अब 7.5 का लगभग 5 साल बीत जाएगा, 2.5 साल और बचेंगे। इन 2.5 साल में होगा ये कि कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे चरण में शुभ फलदायी होते हैं। तो आपके लिए जितना अगर आपको परेशान उन्होंने किया है, जो चीज समस्या दिया है, उस समस्या की भरपाई तो हो ही जाएगी, और जिस चीज के लिए आप लालायित है, जो आपका एम्बिशन है, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, वो आपकी वो पूरी करेंगे। लेकिन 30 मार्च से पहले ही 15 नवंबर से ही वो शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी हो जाने के बाद उनके अंदर का जो बल है 7.5 में नेगेटिव फल देने का,
वो सामान्य स्तर का हो जाएगा। और 7.5 में जब प्लैनेट शनि वक्री होते हैं तो पीड़ा ज्यादा देते हैं, अब मार्गी हो जाएंगे तो पीड़ा आपको कम मिलेगी। और 15 नवंबर से ऐसा एहसास होने लगेगा कि 7.5 का दूसरा चरण मेरा बीत गया है। और शनिदेव शश नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाए हुए हैं, पूरे अभी रहेगा। लग्न में स्वगृही होकर के शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि शश नाम का प्रबल राजयोग बनाए हुए हैं। 10वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ती है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि शनि लग्नेश होकर के और बृहस्पति धन का मालिक होकर के जब 10वें भाव से संबंध बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आजीविका में वृद्धि होगी, आपको जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और मेन जो आपको इसमें करना क्या है, अगर आपको बहुत ही अधिक शुभ फल की प्राप्ति करनी है तो शनि देव के लिए आप दशरथ कृत शनि कवच का पाठ करें, हनुमान जी की चालीसा करें, ओम शम शनिश्चराय नमः इसका आप जाप करें। और आपका चूंकि केंद्रेश और त्रिकोणेश शुक्र प्लैनेट है, तो उसके लिए आप दुर्गा मां का 32 नाम का प्रतिदिन जाप करें, कम से कम 5 से लेकर के 11 बार। इस तरीके से ये सारी चीजें करने से अगर आपकी कुंडली में जन्मकालीन भी अगर कोई प्लैनेट पीड़ा अवस्था में है, पीड़ित है, तो आपको हर हाल में शुभ फल मिलेगा। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।